अस्सलाम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन डेट्स के रिगार्डिंग, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए कौन से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज रहते हैं, सिलेबस क्या रहता है, फार्मर्स के डेट्स क्या रहेंगे और यहाँ पे सेशन 2025 के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस साल हम सब कुछ जेके बोपी से रिगार्डिंग कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, हमने पर्टिकुलरली जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर एक स्क्रीन पे शो होगा, इस पर आपको हाई करना है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि 12th क्लास का एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। वो कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो जरूर शेयर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करेंगे तो हर साल इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चलती है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है, फिर रिज़ल्ट निकलता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। इस तरीके से ये प्रोसेस की जाती है। और जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग के अलावा बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स करवाए जाते हैं और टेक्नोलॉजी कोर्स करवाए जाते हैं। और इसका जो बेनिफिट है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। आप एक कोर्स कर सकते हो पैरामेडिकल का, इसके अलावा आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको ग्रेजुएशन मिल जाती है। ये सारे कोर्सेज बेस्ड होते हैं बीएससी पे। अब सिंपली अगर हम बात करेंगे इस साल के रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा, फिर उसके बाद रिज़ल्ट कब होगा, फिर आपकी काउंसलिंग कब चलेगी, किस हिसाब से कट ऑफ जाता है, पेपर किस हिसाब से आता है, सिलेबस क्या रहता है और किस तरीके से इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो टेंटेटिव कैलेंडर है, जो इस साल के लिए निकाला गया था जेके बोपी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो सेशन 2025-26 के लिए। अब सिंपली यहाँ पे हम बात करेंगे पर्टिकुलरली बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो इस साल टेंटेटिव कैलेंडर निकाला गया है, इसमें सीट्स के रिगार्डिंग भी मेंशन किया गया है। तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, यहाँ से आपको सीट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 10+2 विथ पीसीबी होना चाहिए आपके पास, या पीसीबीएम भी चल जाएगा। अब अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो 2674 यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सीट्स है, जिसमें से 884 गवर्नमेंट और 1790 प्राइवेट सीट्स हैं। अब अगर हम बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स आते हैं, लाइक एमएलटी आता है, रेडियोलॉजी आता है, ओटी, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो पैरामेडिकल में इंक्लूड होते हैं, जेके बोपी के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अगर आप कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो सीट मैट्रिक्स पे हम वीडियो लाएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब अगर हम बीएससी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें टोटल 78 गवर्नमेंट सीट्स होती है, जो किसके मसूरा में होती हैं। और यहाँ पे 4 साल के कोर्स रहते हैं, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। अब बीएससी नर्सिंग का अलग से हो जाता है, उसमें 4.5 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म्स के डेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे मार्च 2025 लिखा गया है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम पर्टिकुलर डेट के बारे में बात करेंगे तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 20 के बाद आएंगे। मैं आपको कन्फर्म बता देता हूँ क्यों, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो 26 पिछले साल रखा गया था, 26 मार्च, उसके बाद भी टाइम लग गया है, क्योंकि इसमें टेंटेटिव इसलिए बताया जाता है क्योंकि चेंज भी हो सकता है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आपको लगभग 20 से लेकर 30 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। इसी हिसाब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। फिर जो आपका एग्ज़ाम है, अगर हम एग्ज़ाम की बात करेंगे यहाँ से, तो आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल में बताया जा रहा है। तो इसके हिसाब से लगभग 15 दिन आपको दिए जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर 20 के बाद 20 को आता है या 25 को आता है तो लगभग 10-20 दिन और लग जाते हैं आपके एडमिट कार्ड्स तैयार होने में। फिर आपका एग्ज़ाम होता है, आपके पेपर वगैरह प्रिंट करने में। तो लगभग आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी 20 अप्रैल के बाद ही होगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में हो जाएगा, 20 अप्रैल के बाद। और कभी-कभार मई में भी हो सकता है, लेकिन मई में आपको ऑलरेडी पता है नीट का एग्ज़ाम होता है, तो 10th ऑफ मई तक भी जा सकता है एग्ज़ाम। इसमें डिले भी हो जाता है कभी-कभार, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ये टेंटेटिव है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो 10 दिन
1 हफ्ता इधर-उधर इसका हो जाता है डेट्स का। अब यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट 19 कॉलेज रहेंगे और 27 प्राइवेट, इसी तरीके से 8 कॉलेज रहेंगे, पैरामेडिकल में 12 प्राइवेट में, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एक ही बोला था सिक्किम मसूरा पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये तो रहा डेट्स के रिगार्डिंग। इसका सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस पर्टिकुलरली 11th और 12th का रहेगा पूरा। सिंपली आपको कोई और सिलेबस नहीं पढ़ना है, जो आप 11th और 12th में पढ़ते हो सिलेबस वही सिलेबस रहेगा, उसी से क्वेश्चंस आएँगे। कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। अगर जेकेबीपी का आपको कोई पर्टिकुलर सिलेबस पिछले साल का मिल जाएगा, तो वो सेम वही होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होती है, सेम वही रहता है 11th और 12th का। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें 180 का टोटल क्वेश्चन पेपर आता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो लग जाती है 0.25, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, तो कैटेगरीज़ के लिए लगभग 70 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपको कैटेगरी में कोई गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाता है। अब अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे, तो प्राइवेट के लिए कम से कम आपके पास 40 पॉइंट्स होने चाहिए, 30 भी अगर होंगे तो कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर कट ऑफ लो हो जाता है तो 40 मिनिमम होने चाहिए किसी प्राइवेट कॉलेज की। अब अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे, तो ओपन मेरिट में लगभग आपके पास 80 प्लस स्कोर होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे, तो लगभग 35 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी में थोड़ा बहुत लो हो जाता है, 30 तक हो जाता है, लेकिन 35 आप रख सकते हो ओपन मेरिट के लिए। अब अगर मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ इस हिसाब से जाएगा, फिर आपको इस हिसाब से पढ़ना है, तो किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। आपको 11th और 12th अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ईज़िली आपको कॉलेज मिल जाएगा। और इसमें लोएस्ट कट ऑफ चला जाता है, उसमें फिर सारे इंक्लूड हो जाते हैं, कैटेगरी वाले भी और ओपन मेरिट वाले भी। पिछले साल लगभग 30 गया था, कभी-कभार 30 जाता है, कभी-कभार 20 जाता है, कभी-कभार 35 जाता है। तो ये डिपेंड करता है कितनी सीट्स है, कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल अप किया, किस हिसाब से स्कोर बना, किस हिसाब से आपका रिजल्ट आया, तो वो फर्दर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारी चैनल पे जल्द ही इसके रिगार्डिंग एक सीरीज़ भी आएगी क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स के रिगार्डिंग। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इसके अलावा चैनल पे वीडियोस भी आ जाएंगे, सॉल्व्ड पेपर्स रहेंगे, पिछले साल के सारे पेपर्स हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।